संस्कृत में उसे केली कहा जाता है। खेल कूद करना, खेल पाल करना, पुरुष और स्त्री साथ साथ मिलकर, चाहे वो इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, या फिर वैसे खेल नहीं करते, मैसेजेस के द्वारा खेल करते हैं, व्हाट्सएप से के द्वारा खेल। इधर से हमने एक मैसेज भेजा, उधर से मैसेज, इधर से हमने भेजा, उधर से दूसरा मैसेज, ईमेल के द्वारा खेल। किसी शिष्य ने अपने बौद्ध गुरु से पूछा कि सन्यासी ईमेल करना चाहिए क्या? सन्यासी ने एक जोक था, आया था, किसी ने भेजा, एक चित्र था, शिष्य नीचे बैठा है, ऊपर गुरु है। शुड अ सन्यासी सेंड अ मेल? इज इट अलाउड फॉर अ सन्यासी टू सेंड अ मेल? ऐसा प्रश्न था। उत्तर था यस, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स। अटैच करते हैं ना हम लोग फाइल, पर यहां अटैचमेंट का कुछ और अर्थ है। सो लॉन्ग देयर इज नो अटैचमेंट। सब करो, ईमेल भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी यूज करो, सब करो, पर आसक्ति ना हो कहीं पर। बस एक में आसक्ति उत्पन्न हो गई तो वही संसार बनता है। फिर एक में आसक्ति हो गई तो उसी के केवल गुण दिखाई देने लगते हैं। एक में आसक्ति हो गई तो उसके अवगुण भी दिखाई नहीं दे लगते। एक में आसक्ति हो गई तो अगर उसकी कोई ग्लानि निंदा करे तो उस पर क्रोध आता है। हमें उसकी रक्षा करनी होती है। फिर जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो वही अच्छा लगने लगता है। हमारी दुनिया वही इर्द गिर्द घूमती है, परंतु ऊपर से हम नाम रखते हैं सेवा। ब्राह्मण क्या नाम देते हैं इसको? सेवा का नाम देते हैं। अपनी आसक्तियों को किसका नाम देते हैं? सेवाओं का नाम। अपनी इच्छा पूर्ति को सेवाओं का नाम देते हैं। तो खेलना, एक है स्थूल खेलना, एक है सूक्ष्म। यह भी खेल ही है। इस खेल पाल को पहले बंद करो। कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह की खेल पाल की। बाबा ने जो मूल्य, कोई लोग कहते हैं हम ज्ञान के मैसेज की लेन देन करते हैं, पर उसमें भी माया कब प्रवेश कर जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो बाबा का मैसेज, वो गीत, वो संगीत, वो ऑडियो, वो क्लास, वो रह गई बाजू में। अब धीरे धीरे पर्सनल अटैचमेंट चालू हो गई। चालू तो हुआ था ज्ञान से, चालू किया था ज्ञान से, पर अब ज्ञान नहीं है। व्यक्ति दोनों वैसे ही है, परंतु ज्ञान यहां से निकल गया। अभी दो और उनकी इच्छाएं है। बस ज्ञान से ही शुरुआत होती है, परंतु बचता केवल दो व्यक्ति, ज्ञान रहित। खेलना। पांचवा, गुह्य भाष्य, सीक्रेट टॉक्स, प्राइवेट कन्वर्सेशन। बात करना, गुह्य भाष्य जिसको कहते हैं, एकांत में बात करना। युधिष्ठिर से कोई पूछता है कि जब तुम्हारी मां कुंती बैठी है तो क्या तुम्हारा मन वासना से मुक्त है? मां, तुम्हारी मां किसकी? धर्मराज। धर्मराज माना गया है सभी पांडवों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर। वो कहता है आई एम नॉट श्योर। महाभारत का प्रसंग है। पूर्ण मुझे संदेह है इस बात पर, निस्संदिग्ध नहीं है। तो गुह्य भाष्य अर्थात प्राइवेट टॉक्स, लंबा लंबा समय तक बात करना। अपनी सेवाओं का वर्णन करके किसी को सुनाना। भाई बहन को सुना रही है, बहन भाई को सुना रही है कि हमने ये सेवाएं की। जैसे हमने कहा चालू सब कुछ सेवाओं से ही होगा, परंतु अंत सेवाओं से नहीं होगा, क्योंकि वहां आसक्तियां बढ़ती जाती है, डिपेंडेंस होता है, फिर शेयरिंग चालू होता है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आई तो हम उनको बताएंगे, फिर बाबा को बताना कम होता है,
फिर उसको बताना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा को बताया तो उत्तर आता नहीं है, बाबा मौन है, और इनको बताया तो ऑप्शंस देते हैं 3-4, और कभी कभी एक हाथ काम भी करता है, तो ऐसा लगता है और बताओ। तो रिप्लेसमेंट हो गया ना, शिव बाबा को रिप्लेस कर देते हैं आत्मा। परंतु ऊपर से तो हम दिखाएंगे हम योग भी कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु आत्मा गिर जाती है नीचे। तो गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, स्काइप, फेसबुक, ईमेल, ऑल सोशल मीडिया। कोई इस अंधेरे में बैठ के बात कर रहा है, कोई उस अंधेरे में बैठ के बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। अंधेरा चाहिए, एकांत चाहिए, सबके सामने नहीं करनी है। खंडन यहां पर भी होगा। गुह्य भाष्य, उसके बाद है संकल्प। निकट जाने का संकल्प करना। अब तक ये सारा किया, अब और हिम्मत बढ़िए। एकदम कोई जाएगा नहीं, परंतु ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आगे के संकल्प बढ़ते हैं। निकट जाने का संकल्प, उसके लिए एकांत का ढूंढना, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, ऊपर से नाम सेवा, ऊपर से हर चीज में ब्राह्मण नाम सेवा का ही रखता है। तो गुह्य भाष्य, उसके बाद में संकल्प करना, उसके बाद एक संस्कृत शब्द है अध्यवसाय। एक था संकल्प और ये है जाना, समीप जाना, टू गो नियर। दोनों तरफ से, स्त्री और पुरुष, भाई और बहन, नाम ऊपर से वही है बहन भाई, अभी भी साथ में है सेवा के लिए ही, परंतु माया जो प्रवेश करती है अति सूक्ष्म रूप से प्रवेश करेगी। योगियों के लिए माया ऐसा लेबल लगाकर कभी नहीं आएगी कि मैं माया हूं, वो तो तुरंत पहचानी जाएगी। योगी को माया योगी से आती है, ज्ञानी को माया ज्ञानी से आती है, महारथी को महारथी से, बलवान को बलवान से, पहलवान को पहलवान से, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है, दबंग से दबंग। जितने हम तीव्र पुरुषार्थी है, हमको माया किससे आएगी? तीव्र पुरुषार्थियों से। जो पुरुषार्थ करते ही नहीं है उनकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते, वो तो उठते ही नहीं, उनसे क्या माया आएगी हमको? हमें माया तो उनसे आएगी जो हम सोचते हैं बस हमारे लेवल के है ये, क्योंकि वो जो भी कहेंगे वो हमको अच्छा लगेगा, उसमें तर्क होगा, हमारा मन मानेगा, पर वहां से ही माया आ सकती है। हमें स्वयं भी चेतना है और औरों को भी चेताना है, उसके लिए सजग अवस्था चाहिए, जागृत, संपूर्ण जागृत अवस्था। दूसरे यदि सो गए तो उनको जगाने का कर्तव्य भी हमारा है। तो और अंतिम जो है 8वां, एक्चुअल क्रिया, वास्तविक क्रिया, द सेक्सुअल एक्ट। दीज आर द 8 टाइज ऑफ ब्रह्मचर्य। स्वयं को चेक करो, कहां, कब, कौन सी बात खंडित हो रही है। यदि वो टीवी है तो तुरंत उसको बंद कर दो, यदि वो मोबाइल है तो उस मोबाइल में केवल बात करना, इतना ही उसको सीमित कर दो, या संकल्प करो कि बस 3 मिनट से ज्यादा और किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वो सेवाओं का समाचार सुनाना है वो दूसरी बात है, परंतु अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। क्यों संबंध बढ़ाने हैं बहुत ज्यादा इस संसार के लोगों से। इस सत्र को हम अभी थोड़ा ब्रेक देंगे, उसके पहले
एक शॉर्ट कहानी सुनाकर फिर हम यहाँ पर एक 10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। हमने 1-2 बार सुनाई भी है इसको, परंतु फिर सुनाने की हमारी दिल होती है। शोशीर कविता, बंगाल की किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई किताब द लास्ट पोएम। ये कविता नहीं है, उपन्यास है, ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कहानी है एक महिला की, एक युवती की, जो कि बहुत अमीर है, धनाढ्य परिवार से है, और एक युवक है। वो युवक उस युवती से बहुत प्रेम करता है, वो युवती भी उस युवक से बहुत प्रेम करती है, परंतु युवक गरीब है, युवती बहुत ही अमीर है। दोनों ही प्रेम करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, परंतु वो जो युवती होती है, वो जो प्रिंसेस होती है, वो एक शर्त रखती है। वो शर्त यह है कि शादी तो होगी, परंतु सामने तुम्हारे लिए एक मकान बनाया जाएगा, एक महल बनाया जाएगा, तुम वहां रहोगे और मैं इस महल में रहूंगी। हम शादी करेंगे पर आप उधर रहना, हम इधर रहेंगे, हम कभी साथ नहीं रहेंगे। वो युवक कहता है, व्हाट इज दिस मैरिज? ऐसा कोई शादी होती है कि जिसमें हम साथ ही नहीं रहेंगे? यह भी कोई शादी है? वो कहता है, बस यही मेरी शर्त है। यदि बिना आमंत्रण के हम कभी चलते फिरते सुबह सुबह मिल गए तो मिल लिए, नौका विहार करते करते यदि हम एक दूसरे से मिल लिए तो मिल लिए, बस बिना कोई आमंत्रण के। अचानक अगर मिलना हो गया तो मिल लिए, यही हमारी मुलाकात होगी। बाकी कोई हम आमंत्रण नहीं देंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजनाएं नहीं बनाएंगे कि अभी इस समय यहां हमें मिलना है, ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाएंगे। वो कहता है, ये क्या है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं मैंने, ऐसा कोई मैरिज होता है, ऐसा कोई विवाह है? वो कहता है, यही है बस। क्योंकि संबंध तुम्हारा और हमारा जो है, यदि ये नया रहे, फ्रेश रहे, इसमें कोई दुर्गंध और सड़ांध उत्पन्न ना हो, इसमें वैसी ही फ्रेशनेस रखनी है, तो उसमें ये डिटैचमेंट रहनी चाहिए, तो ही ये संबंध फ्रेश रहेगा। जैसे ही 2 व्यक्ति समीप आते, एक दूसरों को जानने लगते हैं, फिर धीरे धीरे अवगुणों का भी पता चलता है। पहले जो प्रेम करते थे पति पत्नी, धीरे धीरे जैसे ही अवगुण पता चलते हैं, दूर होने लगते हैं मन से। वो कहती है, ये मुझे पता है, हाँ, यदि तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम किसी और से विवाह कर सकते हो, परंतु मैं केवल तुमसे ही प्यार करती हूं। अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो मैं तुम्हारी यादों में सारा जीवन बिता दूंगी। ये उसकी शर्त है। तुम उधर, हम इधर, और बीच में झील। जो भी हमारे संबंध है, चाहे बहन, चाहे भाई, चाहे पति, चाहे पत्नी, बहन, सेंटर की बहन और स्टूडेंट, जो भी संबंध है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट डिटैचमेंट इन दोज रिलेशनशिप्स। जब तक संबंधों में वो डिटैचमेंट नहीं है, उसमें वो प्रेम नहीं रहेगा। अगर कोई भी संबंध लंबे समय तक टिकाना है, तो वो डिटैच्ड वाला संबंध हो। जैसे ही अटैचमेंट होगी, उसमें दुख शुरू होगा, क्योंकि वहां फिर एक्सपेक्टेशंस उत्पन्न होगी। हमने ये दिया, उसने कुछ दिया नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रिलेशनशिप्स में। ऐसा हमारा रिलेशनशिप हो तो सभी संबंध हमारे कैसे हो? डिटैच्ड। हम इस ओर और वो उस ओर, और बीच में झील। ज्ञान की भाषा में कहे तो उस झील का नाम है बाबा। वो अगर बीच में है तो कुछ नहीं होगा, अगर वो चला गया तो सब कुछ होगा। फिर बर्तन से टकराएगा, कल की मुरली, युगलों से मुलाकात। एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराएगा, अगर वो चला गया तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। ओम शांति।